नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जड़ के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। तो आज हम जड़ के बारे में पूरा एकदम डिटेल 10 मिनट की वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं और पूरा उदाहरण के साथ आप देखिए, जैसा डायग्राम बना है पूरा आपको लगेगा कि एकदम जैसे साक्षात आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए जड़ का विकास होता कहाँ से। सबसे अच्छी चीज आप समझिए कि जड़ का विकास कहाँ से होता है। देखिए जड़ जो रूट होता है इसका विकास कहाँ से होता है, तो बीज भ्रूण। जैसे देखिए यहाँ पर आपको बीज दिख रहा है, ये पहली अवस्था है। क्या है, कोई बीज है, ये पहली अवस्था, जैसे मटर समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, तो पहली अवस्था है। सेकंड अवस्था में देखिए यहाँ पर अंकुरित हो रहा है। क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। तो वही बीज, इसका विकास कहाँ होता है, जब बीज भ्रूण होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो सबसे पहले एम्ब्रियो अवस्था में जब होगा तो उसमें सबसे पहले क्या मूलांकुर निकलता है। क्या निकलता है, मूलांकुर। तो इसी को रेडिकल बोला जाता है। तो जड़ का विकास कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। कहाँ से होता है, मूलांकुर से। इसको क्या बोला जाएगा, मूलांकुर। यहाँ से देखिए, यहाँ से जड़ धीरे धीरे निकल रहा है। अभी देखिए आगे चल के ये तीसरी अवस्था में ये जड़ हमारा निकल गया। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा आप लोगों से कि जड़ का विकास कहाँ से होता है। बीज भ्रूण की अवस्था में मूलांकुर, कहाँ से जड़ निकलता है, मूलांकुर से ही जड़ निकलता है, जिसको रेडिकल बोला जाता है। अब देखिए अंकुरण के समय जो होता है इसका क्रम क्या होता है, मूलांकुर पहले, सबसे पहले क्या निकलेगा, बीज भ्रूण से सबसे पहले क्या निकलता है। देखिए बीज भ्रूण से सबसे पहले मूलांकुर निकलेगा। मूलांकुर जो होगा जड़ का प्रमुख मतलब जड़ ही होगा। और मूलांकुर के बाद ही वहां से फिर क्या निकलता है, तना निकलता है। दूसरी अवस्था में तना निकलता है। अब देखिए दिशा इसकी क्या होती है, जड़ की। अब जैसे मूलांकुर निकला तो ये दिशा इसकी क्या होगी, कैसे डिसाइड होगा कि दिशा किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो जो जड़ होता है पर रूट होता है, ये जियोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है, जियोट्रॉपिक। जियो मतलब गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, कैसा होता है, जियोट्रॉपिक मतलब ये जमीन की ओर जाएगा। कैसा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण किधर जाएगा, जमीन की ओर जाएगा। तो जमीन की ओर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव होगा। जियोट्रॉपिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जड़ में जियोट्रॉपिक कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ऐसा होता है कि देखिए अगर जड़ होगा तो जैसे देखिए जड़ को कैसे पता करेंगे जड़ है कि तना है, तो जड़ हमेशा क्या होता है, जैसे मूलांकुर निकला, मूलांकुर का अगला ही भाग क्या होता है, जड़ होता है। तो मूलांकुर हमारा निकल गया तो मूलांकुर क्या करेगा, जियो मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वो क्या जाएगा, जमीन की तरफ जाता है। किसके कारण जाता है, जमीन की तरफ जाता है। और जमीन की तरफ अगर जाएगा तो जियोट्रॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से फिक्स हो गया कि जड़ रूट में जो जियोट्रॉपिक होता है जमीन की ओर तरफ जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये जाता किस कारण से है, जो दिशा देखिए मैंने लिखा भी है, दिशा इसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे की ओर जाता है। और नीचे की ओर जाना ही किसके लिए जाता है, कि ये सर्वाइवल के लिए। किसके लिए, सर्वाइवल के लिए नीचे की ओर जाता है, मतलब जमीन की ओर जाता है सर्वाइवल के लिए। दूसरा जड़ हमारा रूट होता है, ये प्रकाश से दूर जाता है। क्या होता है, अब देखिए बहुत से लोगों को मन में आता है, डाउट आता है कि मूलांकुर है, ये तो ऊपर भी जा सकता है, प्रकाश की ओर भी जा सकता है। नहीं, प्रकाश की ओर क्यों नहीं जाता है, तो देखिए प्रकाश से दूर की ओर जाता है। इसलिए यहाँ पर फोटो जो ट्रॉपिक होगा, प्रकाश से दूर जाएगा तो फोटोट्रॉपिक जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, मतलब माइनस होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की ओर नहीं जाता। अगर सर्वाइवल के लिए जाना है तो इसको कहाँ जाना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन की ओर जाना पड़ता है, जड़। और जैसे जड़ होता है तो जैसे जमीन है, इस प्रकार से याद रखिए, जैसे जड़ तो जैसे जमीन। किधर जाएगा, जमीन की ओर जाएगा। किस लिए जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण जाएगा, सर्वाइवल के लिए जाएगा। किसके लिए, सर्वाइवल के लिए जाएगा। ठीक है, दूसरा है जड़ जो है, तीसरा है जड़ रूट। इसमें क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिक। क्या होता है हाइड्रोट्रोपिक, कभी भी आप लोग देखे होंगे जड़ का अवशोषण, जड़ जो होती है जल का अवशोषण करता है। क्या करता है, जल जो का अवशोषण करता है। तो अगर जल का अवशोषण करेगा तो मतलब ये क्या है, जल की ओर भागेगा। जड़ जो है जल की ओर भागता है तो यहाँ पर एक प्लस होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो वही हाइड्रोट्रोपिक जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य क्या है, जड़ का मेन कार्य क्या होता है। तो जड़ का जो मेन कार्य होता है कि पौधे को सुरक्षा, मतलब उसको खड़ा रखना। सीधी सी बात है कि जड़ का इसका कार्य होता है यांत्रिक सहायता देना। यांत्रिक सहायता का मतलब होता है कि सीधा उसको खड़ा रखना। अगर जड़ नहीं रहेगा तो कोई पौधा खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा। आप ही देखिए कि अगर आपके पैर नहीं है तो आप खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो एक प्रकार से समझिए कि जड़ पौधे का पैर है। क्या है, पैर है। वो पौधे को सीधा खड़ा रखता है। कैसा रखता है, सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, जड़ का यांत्रिक सहायता प्रदान करना। क्या करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना। दूसरा इसमें होता है, इसी में देखिए रूट हेयर, जैसे एक मैन हमारी रूट हो गई, क्या हो गई, एक मैन रूट हो गई। इसमें ऐसे ऐसे हेयर जैसे, मतलब जैसे अपने बाल नहीं है, ऐसे पतली पतली क्या होती हैं, जड़ें निकली रहती हैं। तो ये रूट हेयर बोला जाता है। इनका रूट हेयर का काम क्या होता है, जल व खनिज का अवशोषण करना। मतलब जमीन से जल और खनिज का अवशोषण करना, अवशोषण करके इसका सर्वाइवल करना। मतलब इसको सर्वाइव, मतलब इसको जल अवशोषण, जल और जैसे चारों तरफ जल है, खनिज है, उसको अवशोषित करके इस पौधे का विकास करना। ये होता है उसके रेशे का काम, किसका, जड़ हेयर का। एक होता है रूट का,
क्या होता है रूट कैप। तो रूट कैप देखिए ऐसा होता है, जैसे देखिए यहाँ पर है ना ए, तो यहाँ पर एक रूट कैप लगा होता है। क्या होता है यहाँ पर रूट कैप लगा होता है। क्यों लगा होता है रूट कैप? रूट कैप का काम होता है ये करता क्या है, एपेक्स की रक्षा करना। क्या करता है, जो उसका नुकीला हिस्सा होता है उसको एपेक्स बोला जाता है, उसके नुकीले हिस्से को क्या करता है ये उसके भाग को हिस्से को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान। क्यों? क्योंकि जो रूट कैप होता है ये जमीन खोदने का काम करता है। क्या करता है, ये मिट्टी खोदने का काम करता है। अगर वो मिट्टी नहीं खोदेगा तो जड़ जमीन के अंदर तक नहीं जाएगी। अगर जड़ जमीन के अंदर तक नहीं जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पौधा ही नहीं, पौधे का विकास होता रहेगा। अगर जड़ जमीन के नीचे नहीं जाएगी तो उसको खनिज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो पौधा सूख जाएगा। क्या हो जाएगा, पौधा सूख जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, रूट कैप एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रूट कैप जो है कौन से पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कौन से पौधे में नहीं पाया जाएगा, हमेशा याद रखिए जो हाइड्रो कौन से वाले होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक जो पौधे होते हैं, जो जल में रहते हैं पौधे, उसमें नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें देखिए रूट कैप क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसमें जमीन खोदने की कोई बात ही नहीं है। उसमें तो वैसे भी क्या है, जड़ अपने आप पानी में चली जाती है, क्योंकि जल के अवशोषण के कारण चली जाती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से पौधों में ये रूट कैप नहीं पाया जाता, तो जो जली पौधे होते हैं, कौन से जली पौधे होते हैं उसमें नहीं पाया जाता। मरुस्थली पौधे में पाया जाएगा, क्योंकि मरुस्थल में क्या है, पौधे बहुत जमीन के नीचे तक जाते हैं, तो उसमें तो पाया जाएगा खास तौर पर, नहीं तो मर जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या होता है देखिए, जड़ का विकास कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। ठीक है, मूलांकुर ही आगे चल के क्या होता है, मूलांकुर का कैसे होगा कि मूलांकुर जमीन के नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जमीन के नीचे क्यों जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो पहला चीज देखिए गुरुत्वाकर्षण के जाएगा तो जियोट्रॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जड़ जो है हमारा प्रकाश से दूर जाता है, तो प्रकाश की ओर नहीं जाता, इसलिए हमारा नेगेटिव होगा। फोटोट्रॉपिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जड़ जो है हमारा जल की ओर, जल का अवशोषण करता है, जल की ओर भागता है, तो हमारा हाइड्रोट्रॉपिक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका कार्य होता है यांत्रिक सहायता या यांत्रिक हेल्प प्रदान करना। साथ साथ रूट हेयर क्या करता है, जल और खनिज को अवशोषित कर पौधे का विकास करता है। और रूट कैप का क्या कार्य है, रूट कैप का मेन कार्य होता है क्या, जड़ को खोदना। क्या होता है, जमीन को खोदना, जमीन को खोदना, गहराई तक जाना, और ये एपेक्स की रक्षा करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जड़ के कितने प्रकार हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रकारों को पढ़ते हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी आज का डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार की जड़ें होती हैं। अभी हमने जड़ के बारे में पढ़ा, अब जड़ कितने प्रकार की होती है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट जड़ें हैं उनको आज करने वाले हैं। पहली हमारी होती है टैब जड़। कौन सी होती है, टैब जड़, जिनको मुसला जड़ बोला जाता है। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मुसला जड़ से। देखिए मैन जड़ कौन सी होती है, मुसला ही जड़ होती है। अगर कोई भी पौधा है उसमें कौन सी मैन जड़ होगी, मुसला जड़ होगी। मुसला जड़ ही उस पौधे को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, मतलब खड़ा रखने में सहायता करती है। कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियली टाइप की मुसला जड़ होती है। कैसी होती है ये मुसला जड़, और ये किससे निकलती है, तो ये बीज से निकलती है। इसको याद रखिएगा, किससे निकलती है, बीज से। देखिए बीज से मूलांकुर से निकलती है। किससे, मैंने आपको बताया जड़ क्या होता है, सबसे पहला उसका विकास कहां से होता है, मूलांकुर से। तो ये वाली जड़ जो होती है मुसला जड़, ये मूलांकुर से ही निकलती है, और मैन जड़ यही होती है। ठीक है, क्या होती है, मैन जड़, ये मुख्य जड़ यही होती है। ये कहां पाई जाएगी, तो जो अगर देसी होंगे, गांवों से होंगे, उनको पता होगा इस सरसों में, चना में, मटर में। कहां पाई जाती है, सरसों, चना, मटर में पाई जाती है। अगर देखिए किसी भी पौधों को कट करोगे ना, तो उसके जो बीच वाली जड़ होती है, मैन जड़, जो जमीन में पाई जाती है, वही मुसला जड़ होती है, सीधा सबसे सरल भाषा में। ठीक है, दूसरी हमारी जड़ होती है रेशेदार जड़। कौन सी होती है, रेशेदार जड़ होती है। ये रेशेदार जड़ मतलब मैन जड़ नहीं होती है। इसको देखिए ये क्या होती है, मुख्य जड़ नहीं होती है, झाड़ू जैसी होती है। अब इसको जैसे उदाहरण के लिए आप याद रख सकते हैं, गेहूं, धान, घास। गेहूं धान का अगर आप देखे होंगे जड़, तो कैसी होती है जड़, बहुत रेशेदार, मतलब उसमें रेशेदार जड़ मिलकर एक गुच्छा बना लेगी। क्या करेगी, गुच्छा बना लेगी। जब कभी भी जैसे देखिए कोई गांव से होगा, किसान का बच्चा होगा, तो उनको पता होगा क्या होता है कि जब धान का जैसे मतलब कटाई हो गई और फिर उसकी जब जुताई होती है, तो उसमें ना एकदम एकदम जड़ का एक मतलब गुच्छा जैसा निकलता है। कैसे निकलता है, गुच्छा जैसे। तो किसके कारण है, वो जो रेशेदार जड़ें होती है गुच्छा बना लेती है। कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे कुछ डायग्राम के माध्यम से दिया गया है, खूब सारी जड़ें होती हैं एक गुच्छा जैसे। जैसे आपका बाल है, तो बाल आपका क्या है कि एकदम मतलब फंसा हुआ नहीं है, और ये जड़ें क्या होती है, एकदम फंस जाती है, एकदम बाल से भी घना होता है। तो ये कौन सी जड़ें होंगी, रेशेदार जड़ें होती हैं। ये गेहूं, धान, घास में पाई जाती हैं। एक होती है अपस्थनिक जड़ें। कौन सी होती है, अपस्थनिक जड़ें होती हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है, देखिए इन जड़ों का विकास बीज से नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखिए अपस्थनिक, क्या लिखा है, अपस्थनिक। अगर आप अच्छे से समझेंगे कि अपस्थनिक होती है, मतलब ये अप मतलब ऊपर होती है, स्थनिक मतलब स्थनिक मतलब टहनियों के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये जड़ से नहीं निकलती है। किससे, ये जो जड़ इनकी होती है बीज से नहीं निकलती। जैसे क्या होगा, जैसे देखिए ये जो जड़ें होती है रेशेदार जड़ें, मैंने आपको बताया मुख्य जड़ें नहीं होती। उसी प्रकार से जो अपस्थनिक जड़ें होती हैं, कैसी जड़ें होती हैं, ये आपका बीज से नहीं निकलती, ये किसी तने से निकल जाएंगी, पत्तियों से निकल जाएंगी। इसका मेन काम क्या होता है, मुख्य सहारा देना, मतलब किसी पौधे को सपोर्ट देना। जैसे मान लीजिए वो कमजोर पड़ रहा है बाहर से, तो बाहर जैसे बरगद में, बरगद आप लोग देखे होंगे, तो बरगद के जैसे
देखिए बरगद है, गन्ना है, मक्का है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट देती है। सपोर्ट कैसे, जैसे मान लीजिए पौधा गिर रहा है तो उसके कहीं पत्तियों से निकल जाएंगी, तो कहीं उसके तने से निकल जाएंगी, उसको सपोर्ट देने के लिए, या तो उसको भोजन की आवश्यकता हो रही है ज़्यादा और कम अगर पोषक तत्व मिल रहे हैं तो ज़्यादा जड़ उसमें उत्पन्न हो जाएगी। तो ये अपस्थनिक जड़ें होती हैं, ठीक है। ये सेम वही जड़ होती है जो कौन सी होगी, अभी आगे बताएंगे। ये एक अधिपाद जड़ होती है, उसी प्रकार की जड़ है। एक होती है हमारी परजीवी जड़। कौन सी होती है, परजीवी जड़। परजीवी जड़, पर मतलब पर, दूसरे पर, जो दूसरे पर जीवित हो, मतलब ये खुद खाना नहीं बनाएगा, दूसरे पर जीवित रहेगा, दूसरे का ही खाना मतलब लूट के खा लेगा। देखिए ये क्या होता है, खुद खाना नहीं बनाता है, दूसरों पर जीवित रहता है। दूसरे पर जीवित रहना मतलब क्या है, दूसरे का खाना खा लेगा, उसको नोच के खा लेगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमरबेल। क्या है, अमरबेल। परजीवी का उदाहरण कौन सा है, अमरबेल का ऐसा पौधा है, अगर किसी के ऊपर वो चला गया तो दूसरे को क्या करेगा, खा लेगा और खुद जीवित रहेगा। उसके नीचे से नहीं, मतलब उसमें जड़ और नहीं होती, मतलब उसमें वो नहीं है कि मतलब वो जमीन से खींच रहा है, वो दूसरे पौधे से ही क्या कर लेगा, अपना परजीवी है, दूसरे पौधे को खा लेता है, निचोड़ देता है, ठीक है। एक होता है अधिपाद। अब देखिए अपस्थनिक और अधिपाद में बहुत ज्यादा गलती होती है, आपको इंग्लिश याद रखना है। सपोर्ट के लिए होती है जो अधिपाद। अधिपाद मतलब अधि मतलब ऊपर, पाद मतलब जमीन से ऊपर जो होती है। देखिए सपोर्टिव रूट बोला जाता है। ये हमेशा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रूफ, एक होती है स्टिल रूट। कौन सी होती है, प्रूफ होगी, स्टिल रूट होगी। देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से अगर आप याद रखते हैं तो ये बरगद में होगी। अब बरगद की मैंने बताया, इसमें भी उदाहरण था। बरगद में कैसे होता है, देखिए बरगद में आपका होता है कि बरगद जैसे दिया गया है, बरगद में एक तो मेन जड़ होगी, मूसला जड़, लेकिन बरगद की जो पत्तियों से निकल जाएगी, तने से निकल जाएगी, तो वो सीधे क्या होती है, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पर निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि उसको सहारा देने के लिए बरगद। तो ये एक प्रूफ वाली कौन सी होगी, 90 डिग्री पर जो निकलेंगी, इसका उदाहरण है बरगद। और यहीं पर स्टिल रूट जो होती है 45 डिग्री पर। तो आप अगर जानते होंगे, देखे होंगे कभी गन्ने की खेती देखे होंगे, मक्के की, तो वहां पर क्या होता है, एक जड़ तो मूसला जड़ नीचे रहती है गन्ने की। कैसे रहेगी, एक जड़ तो हमारी मूसला जड़ ऐसे रहेगी, गन्ना की एक मूसला जड़ ऐसे जाएगी और उसके सपोर्टिव के लिए ऐसी जड़ें होती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो ये ऐसे कुछ जड़ें बनती है। तो ये आपका कौन सा है, मक्का और गन्ना, इसका उदाहरण है कौन सा, स्टील जड़ के लिए, स्टील रूट का, ये 45 डिग्री पर बनती है, ठीक है। एक हमारी होती है अधिपाद जड़। कौन सी होती है, अधिपाद जड़ होती है जो दूसरे पेड़ पर होती है। जैसे देखिए कोई पेड़ पुराना हो जाता है, उसके आप देखे होंगे उसके ऊपर एक दूसरा पौधा जाम मतलब उगाता है, तो क्या होता है, अधिपाद जड़ें होती है। कौन सी जड़ें होती है, अधिपाद जड़ें। ये उस पौधे को, देखिए इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। परजीवी, परजीवी दूसरे को खा लेता है, मतलब उसका खाना खा लेता है, लेकिन अधिपाद जड़ें जो होती हैं वो दूसरे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती। जिसके ऊपर है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना उसका खाना खाएंगे। वो क्या करती है, सिर्फ उसके ऊपर रहती है। देखिए दूसरे पेड़ पर रहेंगी लेकिन खाना नहीं बनाती है, खाना भी नहीं बनाएंगी, ना उसका खाना खाएंगी। ये हवा से पानी सोखती है। क्या, जो हवा चलती है उसी से, हवा से ही अपना वायु मतलब जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो ये सभी जड़ें जितनी इंपॉर्टेंट थी उसको बता दिए। एक मेन इंपॉर्टेंट जड़ कौन सी है, स्टोरेज जड़। क्या होती है, स्टोरेज जड़, जिनसे क्वेश्चन आता है मूली गाजर जड़ है कि क्या है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, तो आपको आज से जड़ का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। हमारी एक और जड़ है, कौन सी है, जो टैप जड़ थी ना जो हमारी, तो उसी में स्टोरेज टैप जड़ है। कौन सी है, स्टोरेज। ये क्या करते हैं, अपने खाना को स्टोर कर लेते हैं, कहाँ, जड़ में, जमीन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये भोजन जमीन के अंदर क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हमेशा। इस वाले जो क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक मतलब इस वाली जो जड़ है, इसमें और तने में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसके उदाहरण है गाजर, मूली, चुकंदर और सलजम। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये टैप जड़ों से मिलकर बनी है, तो हमेशा क्या होगी, एकदम मैन जड़ होगी, एकदम एक त्रिकोणे जैसी होगी। कैसे होगी, एक कोण के जैसे, मतलब कैसी होगी, एक कोण के जैसे। तो हमेशा याद रखिए जो ये टैप जड़ें होती हैं कैसी होती हैं, तो एक त्रिकोणे की जैसे होंगी। तो इसमें और क्या होता है, जड़ में और उसमें अंतर पूछा जाता है तने में। हालांकि तना के लिए मैं अलग से क्लास कराऊंगा, तना के लिए अलग से क्लास कराने वाले हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब देखिए गाजर होता है, गाजर कुछ इस प्रकार से नुकीला होता है कि नहीं होता है, गाजर भी आपका इस प्रकार नुकीला। मूली भी सेम ऐसा होता है। चुकंदर भी आपका ऐसा गोल होगा, लेकिन देखिए ऐसा गोल होगा, लेकिन उसमें भी ऐसे चल के ऐसा कुछ रहता है ना, लास्ट में ऐसा रहता है। तो देखिए ये दिया गया है कि नहीं दिया, नुकीला वाला हिस्सा दिया है। जिसमें नुकीला हिस्सा नहीं होगा तो क्या होगा, आपका तना होगा, तो उसमें भी आपको कंफर्म हो जाएगा। और एक सलजम, इसका उदाहरण है तीन, इसको उदाहरण याद रखिएगा। ये कौन सी होगी, स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है, ये अपने मतलब भोजन को स्टोर कर लेती है जमीन के अंदर जड़ के लिए। तो इस प्रकार मैंने जितने भी जड़ से क्वेश्चन बन सकते थे सभी को मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है इस 10 मिनट के वीडियो में। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आज के बाद जो जड़ से कोई भी कंफ्यूजन होने वाला है कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।